ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान बेहद का ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, जिसमें बाबा हमेशा हमें लौकिक अलौकिक का बैलेंस सिखाते हैं, ज्ञान और योग का बैलेंस सिखाते हैं, देह का कैसे ख्याल रखना है और आत्मा को कैसे शक्तिशाली बनाना है, वो विधि सिखाते हैं। क्योंकि इस बैलेंस से ही हमें हमारी और हमारे अपनों की ब्लेसिंग मिलती है। इस बैलेंस से ही हमें शिव बाबा की ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए बाबा बार बार हमें अनेक विधियां सिखाते हैं कि कैसे अपने अंतर को संपूर्ण संपन्न बनाकर, ज्ञान को पूर्ण रीति समझकर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपने जीवन को परिवर्तन करें। आज की मुरली भी हमें कैसे अपने को बैलेंस में लेकर चलना है और कैसे राहु के इस ग्रहण से यानी 5 विकारों से मुक्ति प्राप्त करनी है, माया पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, उसकी विधियां सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 फरवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। राहु का ग्रहण सभी पर लगा है। आत्मा कहाँ तो चमक रही थी और कहाँ बिल्कुल, है ना, विकारों के प्रभाव से उसकी चमक ही खत्म हो गई। तो बाबा ने कहा विकारों का दान दे दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतु प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? बहुत बच्चे तंग हो जाते हैं अपने जीवन से, परेशानियों से, अनेक तरह की बातों से। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को किस बात से कभी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर है तुम्हें अपनी लाइफ यानी जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। इसलिए याद रखेंगे, हीरे जैसा जन्म अमूल्य है, इसे कौड़ी बदले गवाना नहीं है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम आत सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। नर से नारायण बनाते हैं तो सतगुरु है ना। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, 6 मास के बाद माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं
तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, सतयुग त्रेता में थोड़ी ना याद होता है बाबा। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती हैं ना, बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। तो बाबा की मुरली में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी भी आती है। तो अभी बाबा बताते हैं कि अलग अलग तरह की दशाएं बैठती हैं ना दुनिया में, कुंडली में भी देखते हैं ना। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। तो ये है बड़े ते बड़ा भृगु ऋषि, वो बताते हैं कि इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दुनिया में भी लोग दान पुण्य करते हैं। अब बाप भी कहते हैं, यह 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। तो हमारे ऊपर ये जो राहु का ग्रहण है ना, विकारों का ग्रहण है, ये छूट जाएगा। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। ग्रहण लगता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है ना। तो अभी सभी के ऊपर अज्ञानता का अंधेरा है, विकारों का अंधेरा है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंचा गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीरथ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे महान सन्यासी होकर गए हैं जिन्होंने बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाया है। तो वो किस लिए? क्योंकि इस देश को या कहीं इस पृथ्वी को थमाने के लिए, ताकि अपवित्रता के जोर से हिले नहीं, खत्म ना हो, ऐसे ऐसे पवित्र सन्यासी चाहिए, पवित्रता का बल चाहिए। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में, तो आत्मा की स्थिति हिली तो धरती भी अपने अक्ष से हिल जाती है, अर्थक्वेक होते हैं। तो अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। फिर नए सिर बनने शुरू होते हैं, फिर नए सिर सारी बिल्डिंग्स बनती हैं। डिस्ट्रक्शन ज़रूर होता है। आधा कल्प के बाद एक सी चेंज आता है संपूर्ण पृथ्वी पर। उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में। वहाँ लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं है ना। ये कोई फिजिकल लड़ाई नहीं हो रही है, ये तो माया से युद्ध हो रही है हमारी। ये सब है गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, वैरायटी आत्माएं है ना, उनका हिसाब थोड़ी कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही सुनकर कांध हिलाते हैं। बाबा की बातें सुनते हैं ना तो कांध
हिलाती है। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का करना है। तो सोल कॉन्शियस होकर बाबा की मुरली सुननी है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, क्या कहती है? हमको बाबा पढ़ाते हैं। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठकर इस मुख से बोलती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मज़ा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाए, औरों को सुनाना है। सागर के पास आती हैं, भर जाती हैं, फिर सेवा करती हैं। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, 26 तारीख को शिव जयंती है ना, और मधुबन में तो शुरू हो गई है, सेंटर्स पर भी शुरू हो गई है। तो बाबा कहते हैं भगवान उवाच है, भगवान उवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। वह तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं। नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो, धारणाएं अभी कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण पवित्र है ना, संपूर्ण निर्विकारी। तो इस पतित दुनिया में उनका परछाई भी नहीं पड़ सकती है। इसमें देवताएं आ ना सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं, है ना। तो वो तो बस प्रतीक रूप से, वैसे लक्ष्मी थोड़ी ना आती है। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है, क्योंकि आना है ना लक्ष्मी नारायण को। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते ना, धन की देवी कहते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? आत्मा तो वही है, लेकिन लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? तो सभी ने कहा अम्बा। अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि ये वही आत्मा है, मम्मा वाली आत्मा ही है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगदम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तो हमें तो देखो लक्ष्मी के, नारायण के आदि मध्य अंत का पता है ना। कितने त्रिकालदर्शी, कितने ज्ञान के अथाह भंडार से भरपूर हो चुके हैं हम। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है, इसलिए अम्बा बड़ी ना। तो वो कहते ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, ब्रह्मा भोजन की महिमा है। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, विराट रूप में ब्राह्मण का है चोटी में। तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगत अम्बा। उनसे क्या मिलता है?
सृष्टि की बादशाही। वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती है ना, तो आत्मा अंदर और बाहर दोनों से गरीब बन जाती है। भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती है ना। लक्ष्मी की खास दिवाली पर होती है, पर जगदम्बा की तो हमेशा ही होती है। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाएं। यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। साकार मुरली है तो समय मम्मा भी थी, तो बाबा ने इसलिए कहा कि यहाँ भी जब चाहे मम्मा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना। तो बाबा सबको जगदम्बा बनाते हैं, जगत की माँ। सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना। तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो पहले संदेशियों ने ये सब देखा है कि कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, कैसे महल बनते हैं, कैसे राजगद्दी पर बैठते हैं। वह कहते हैं कि तुमने तो साक्षात्कार किया ना कि कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है। वहाँ तो सब कायदे सिर होता है। दुख का नाम नहीं रहता वहाँ। आज की तरह नहीं होता कि कभी सर्जरी से हो रहा है न, कितना दुख होता है बच्चे को, माँ को। वहाँ सब कुछ कायदे सिर होता है। किसी को दुख नहीं होता है। समय पर अपने आप बच्चा आता है। पापा कहते दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अब भी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। दुनिया के स्कूल में लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो। महिमा भी उनकी ही गाते हैं। क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, देवताओं जैसा। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात। कई बारी माया से हार खाते हैं या कोई बीमारी आदि होती है तो तंग हो जाते हैं। बाबा कहते नहीं, तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी होती है। ऐसे नहीं कि आत्मा समझो तो देह को बिल्कुल भूल जाओ, उसको इग्नोर करो, बीमारी होती है तो देखा जाए। नहीं, बाबा बैलेंस सिखाते हैं। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी,
हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा? यह बहुत गंदी दुनिया है। होता है ना, कईयों के मन में आता है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, फिर सतयुग आएगा ना। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, एक की याद, बस एक शिव की भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति, सत्व प्रधान भक्ति। तो भक्ति में भी स्टेजेस होते हैं, से ज्ञान में भी स्टेजेस होते हैं। फिर देवी देवताओं को याद करना, वह है सतो भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। यह आत्मा ने कहा ना, आत्मा ही तो कहती है ना परमात्मा को। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता आओ। याद दिला रहे हैं कि हमने ऐसे याद किया था, इसलिए मैं आया हूँ। आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। तो पुकारा किसने था? हमने। तो बाबा में याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी ही पुकार थी। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा। फिर कहाँ आएंगे? फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ। सतयुग में नहीं आएंगे बाबा, साथ अभी ही देता हूँ। केवल संगम युग पर हम बाबा के साथ को, हाथ को, है ना, उनके हर एक संबंध को अनुभव कर सकते हैं। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ। मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। पढ़ाने का साथ भी है और फिर ले जाएगा बाबा हमें। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। तो जैसे और वैसे मिलेगा। समझ तो बाप बहुत देते हैं। जितना हो सके मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। और क्या होगा? और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। फिर आत्मा हल्की होकर ऊपर जाएगी, फरिश्ता बन जाएगी। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है जैसे पक्षियों के होते हैं, ऐसे पंख नहीं हैं। आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। इतना फिक्स है ना। तब सोचो छोटी सी चिप के अंदर कितना डाटा होता है। तो हम आत्मा के अंदर कितने जन्मों का डाटा फीड है। इतना पाठ नोंदा हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। ये लौकिक में जो श्रीमद् भगवद गीता उसमें लिखा है कि मेरे सिवा मेरा परिचय कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज़ है यह बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं।
जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो, तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रुकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी स्टार का ही देते हैं, है ना? टीका लगाते हैं ना मंदिर में, तो भी स्टार का ही देते हैं। जैसे चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा है स्टार, सितारा है एक चमकता हुआ। अभी बाप ने समझाया है, तुम ज्ञान स्टार्स हो। बहुत सुंदर टाइटल बाबा ने दिया आज हमें। हम सब कौन है? ज्ञान सितारे, ज्ञान स्टार्स हैं। बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवी को रोशनी देने वाले हैं। ये पृथ्वी मांडवा है, स्टेज है। इस स्टेज को चमकाने वाले वो सूर्य चांद सितारे हैं। परंतु हम हैं धरती के सितारे, ज्ञान सितारे। और शिव बाबा है ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा। तो इनकी यादगार में वो बने हुए हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं कि वह कोई देवताएं नहीं है, जैसे दुनिया में कहते हैं ना सूर्य देव, चंद्रमा देव। ऐसा नहीं है, देव नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे, हम सब भी करते थे ना। सूर्य देवताएं नमः, चंद्रमा देवताएं नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं, नंबर 1 पूज्य, तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं, प्रलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं। वो सब कहानियाँ बनाई हैं, परंतु उसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ हैं। वहाँ तो गर्भ महल है, जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। जैसे यहाँ जेल है ना, वहाँ गर्भ महल है। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना, जो पाप करते हैं ना पिछले जन्म में, तो पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं क्या करो? मन मना भव, मुझे याद करो, ताकि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं, विकर्म विनाश हो जाएं। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं, सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं? पूछते ना क्वेश्चन। बोलो, औरों के 84 जन्म तो है नहीं, 84 की सीढ़ी है ना। तो जिस धर्म के 84 जन्म हैं, उन आत्माओं के ही चित्र बनाया हुआ है ये। तो सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं, तो उस चित्र को देखो। फिर उसके लिए, उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। वैसे ही ये जो चित्र है, ये हमारे नक्शे हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। और फिर पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है।
जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी, बिल्कुल आदत हो जाएगी, अपने आप ही बुद्धि ऊपर चली जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ। वंडरफुल बात बाबा कह रहे हैं कि बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। यात्राएं करते हैं ना बाबा के बच्चे, है ना, अलग अलग तरह की यात्राएं निकालते हैं, तो बाबा कहते हैं ये दिल्ली तक भी पैदल जाओगे ना तो भी थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। सोल कॉन्शियस होंगे तब। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। देखो बाबा ने कह दिया, इसलिए ये मत सोचो लेट आए हैं। बाबा ने कहा है पिछाड़ी आने वाले याद में और ज़्यादा तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सर से ए बुला आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। आज का वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा। 2 चीज़ें, एक मत, एक शिव बाबा की मत, और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। धरनी को फलदायक बनाने के लिए हिम्मत चाहिए ना। कहीं ऐसी धरनियाँ होती हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग ज्ञान नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसी कलराठी भूमि होती है। बाबा कहते हैं उसके लिए हिम्मत चाहिए। और उसके लिए कैसी अवस्था चाहिए? एक मत और एक रस। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। मिलकर काम करते हैं ना। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, स्वयं निर्विघ्न बनेंगे और एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते, दुनिया में यही करते हैं ना, अभिमान को शान समझ लेते हैं, वह निर्माण नहीं रह सकते, कभी झुकेंगे नहीं, है ना, वो निर्माण नहीं रह सकते। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणीकता, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी, ये अंदर का एकांत है, एक के अंत में जाना, उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो, क्योंकि परिवार में रहना है ना, तो ऐसा भी नहीं नीरस होकर रहेंगे बिल्कुल जैसे जंगल में चले गए। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें।
अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो, है ना। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। तो दोनों चीज़ें चाहिए, एकांत भी और रमणीकता भी। अच्छा, ओम शांति। विश्व एकता महायज्ञ की, विश्व एकता महायज्ञ की। आओ जगाएं ज्वाला, आओ जगाएं ज्वाला। विश्व एकता महायज्ञ की, आओ जगाएं ज्वाला, आओ जगाएं ज्वाला। करके अखंड तपस्या हम पहने विजय की माला, पहने विजय की माला। आओ जगाएं ज्वाला, आओ जगाएं ज्वाला। यूनिवर्सल वननेस वेलकम, एक सभी हो जाए हम। यूनिवर्सल वननेस वेलकम, एक सभी हो जाए हम। विश्व एकता से ही होगा समाधान हर बात का, समाधान हर बात का, समाधान हर बात का। विश्व एकता से ही होगा समाधान हर बात का, समाधान हर बात का। होकर एक बदल दे हम नक्शा कायनात का, नक्शा कायनात का, नक्शा कायनात का, नक्शा कायनात का। सबके दिलों को जीतने का हम, सबके दिलों को जीतने का हम। काम करें निराला, काम करे निराला। आओ
राजयोग की शक्ति से ही, राजयोग की शक्ति से ही होगा जग ये शिवाला, होगा जग ये शिवाला। आओ जगाए ज्वाला, जगाए ज्वाला। यूनिवर्सल वननेस विल कम, अब न रहेगा कोई गम। यूनिवर्सल वननेस विल कम, अब न रहेगा कोई गम। हद की सभी दीवारों को मिलकर आओ गिरा दे, समय की सुई कलयुग से सतयुग की ओर फिरा दे। हद की सभी दीवारों को मिलकर आओ गिरा दे, समय की सुई कलयुग से सतयुग की ओर फिरा दे। अपना ले हम आज सभी को, अपना ले हम आज सभी को, बन के बड़े दिल वाला, बन के बड़े दिल वाला। आओ जगाए ज्वाला, आओ जगाए ज्वाला। यूनिवर्सल